खबर जिस पे हमारी सुबह से नजरें हैं। लखनऊ से खबर, थोड़ी देर में बाबरी केस के आरोपियों पर अंतिम फैसला आएगा। चंद मिनटों में यह फैसला आएगा। सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई हो रही है। जज ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। जयभान सिंह पवैया समेत 26 आरोपी कोर्ट रूम में मौजूद हैं। 1000 पेज का ये फैसला है। मामले में 28 साल बाद ये फैसला आएगा। अगर कोर्ट ने पेश होने को कहा तो पेश होंगे। आडवाणी की तरफ से कहा गया, हालांकि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं। उमा भारती, कल्याण सिंह भी वीडियो कॉल से जुड़े हुए हैं। तो जज केस की डिटेल बता रहे हैं। फैसला पढ़ा जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, 28 साल बाद ये फैसला आ रहा है। सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। तो बाबरी विध्वंस मामले में आज फैसला। 6 दिसंबर 1992 को जो कुछ हुआ, सीबीआई की विशेष अदालत आज इस पे फैसला सुना रही है। देश भर की नजर इसी पे टिकी हुई है, इसलिए भी क्योंकि देश के कई नामी नेता इसमें मौजूद हैं। बात करें बीजेपी की तरफ से तो देखिए, पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी का नाम, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, एमपी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, बीजेपी के सीनियर लीडर विनय कटियार और 32 आरोपी हैं। 26 कोर्ट रूम पहुंचे हैं। 6 वीडियो कॉल के थ्रू जुड़े हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा, और हमने उस ढांचा को तोड़वाया, उस खंडहर को तोड़वाया, इसके लिए हमको गर्व है। और ढांचा तोड़वाने के आरोप में, रामलला के खंडहर को तोड़वाने के आरोप में यदि फांसी होती है और यदि आजीवन कारावास होता है तो हम रामलला के लिए जेल जाना और फांसी पर लटकने के लिए तैयार हैं, लेकिन रामलला को छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। देखिए, 9 नवंबर को जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था मंदिर का और मस्जिद का, पूरे देश के हिंदू मुसलमानों ने उसका सम्मान किया था। हमने भी सम्मान किया था। हमारा कोई झगड़ा हिंदू मुसलमानों का नहीं है, मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं है। उसी से रिलेटेड ये भी मुकदमा है, सीबीआई का मुकदमा है, बाबरी विध्वंस का मुकदमा है। जो भी कानून करेगा उसको हम मानेंगे। ना हमें कोई खुशी है, ना हमें कोई गम, क्योंकि सरकार के पास सारे साक्ष्य हैं, सारे सबूत हैं। जो भी सरकार के जो है कोर्ट करेगी उसका हम सम्मान करेंगे। देखिए, जो होगा स्वीकार है। हम तो वो लोग हैं जो अपने अंतिम यात्रा में भगवा कफन की उम्मीद करते हैं, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सलाखों के भीतर जाएंगे तो राम जी का काम, और जेल से बाहर रहेंगे तो राष्ट्र का काम, इसलिए फैसला स्वीकार। देखिए, राम के काज में सजा में भी मजा है और मजा में भी मजा है। फांसी में भी मुक्ति है और मुक्ति में भी मुक्ति है। राम काज के लिए हम सब लोगों ने काम किया था। आज निर्णय का दिन आ रहा है। मुकदमा पूर्णतया राजनीति प्रेरित है, अपने वैचारिक विरोधियों को समाप्त करने के लिए किया है, और इसलिए न्यायालय सारे तथ्यों को देखकर निर्णय करेगा। जो भी होगा सब स्वीकार है। तो जो भी फैसला आएगा उसे स्वीकार किया जाएगा। आपको बता दें कि लखनऊ स्थित सीबीआई विशेष अदालत का यह फैसला आपसे कुछ ही देर में, बेहद संवेदनशील मामला, 28 साल बाद ये फैसला आ रहा है। कई बड़े नेता इसमें आरोपी हैं, लिहाजा पूरी यूपी में पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और ये जो कुछ देर पहले आपको तस्वीरें दिखाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं लाल कृष्ण आडवाणी। लखनऊ से लेकर अयोध्या तक सुरक्षा के विशेष इंतजाम। इसके अलावा अन्य संवेदनशील जिलों में भी पुलिस अलर्ट पर है। साथ ही सोशल मीडिया पर भी खास नजर रखी जा रही है। तो बाबरी विध्वंस केस में अब से कुछ ही देर में ये फैसला। सुरक्षा बलों की टीम ने फैसले से पहले सुबह के वक्त डॉग स्क्वाड के साथ इलाके का जायजा लिया। दूसरी तरफ अयोध्या में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं और आने जाने वाले लोगों को चेक किया जा रहा है। चलिए, एक बड़ी खबर इसी बीच मिल रही है कि सभी आरोपियों को बरी किया गया है। बाबरी केस के आरोपियों पर अंतिम फैसला, ये इस वक्त की बड़ी खबर जिस पे सुबह से हमारी नजरें थी। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाबरी केस में सभी को बरी किया गया है। सभी आरोपी बरी कर दिए गए हैं। घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, यानी कि साजिशन नहीं थी। जयभान सिंह समेत 26 आरोपी कोर्ट में मौजूद हैं। 6 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं। बाबरी केस में सभी को बरी कर दिया गया है, यानी कि ये साजिशन नहीं था।
तो बाबरी गिरी तो साजिशन से ढाया गया या फिर वो कार सेवकों का गुस्सा भर था, इस पर आज ये फैसला होना था और ये फैसला आ चुका है। एक बहुत बड़ा फैसला बाबरी केस में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। तो बीजेपी के नेता जो कि सीनियर आडवाणी जोशी बरी किए गए हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर। बाबरी केस में रामविलास वेदांती, नृत्य गोपाल, साध्वी दिगंबरा, विनय कटियार, साक्षी महाराज, आचार्य धर्मेंद्र, चंपत राय, महंत धर्मदास, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, सभी को बरी कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा फैसला। 28 साल बाद ये फैसला आया जिसमें कई गवाह हुए, 351 गवाह, कई दस्तावेज इसमें पेश किए गए और ये एक बड़ा फैसला, सभी आरोपियों को बरी किया गया है। तो आडवाणी, जोशी, उमा भारती समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। एक बार फिर से आपको वो लिस्ट बता देते हैं। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, रामविलास वेदांती, इसके साथ ही नृत्य गोपाल दास, उमा भारती, साक्षी दिगंबरा, विनय कटियार, तो इन सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। साक्षी महाराज, आचार्य धर्मेंद्र, चंपत राय, महंत धर्मदास। तो एक बहुत बड़ा फैसला। 6 दिसंबर 1992 को जो कुछ भी हुआ वो पूर्व नियोजित नहीं था। विशेष अदालत ने, सीबीआई की विशेष अदालत ने ये फैसला सुनाया है। देश के कई नामी नेता इसमें फंसे हुए थे, सभी का इसमें नाम था। सीनियर लीडर्स, एमपी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी। यानी कि अदालत ने ये बताया कि बाबरी गिरी तो ये साजिशन से ढाया नहीं गया था। ये इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व नियोजित नहीं था। तो बेहद संवेदनशील ये मामला, 28 साल बाद ये फैसला आया है जिसमें कई जांच हुई और इसके साथ ही 351 गवाह बनाए, दस्तावेज पेश हुए और आखिरकार ये फैसला आया। सभी 32 आरोपियों को पेश होने के लिए कहा गया था। 26 कोर्ट रूम में थे, बाकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए थे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस समय सक्रिय नहीं हैं। बाबरी केस में सभी 32 आरोपी बरी हुए हैं। चलिए, तो लगातार इससे जुड़ी जो प्रतिक्रिया सामने आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। जी, सभी अक्यूज को न्यायालय ने आज बाइज्जत बरी किया है और कोर्ट की ओपिनियन, जो ओपन कोर्ट में जब जजमेंट न्यायालय दे रहा था तो उनकी ओपिनियन ये आई कि जो भी वहां लाखों कार सेवक उपस्थित हुए थे वो किसी केवल हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार वहां पे उनको कार सेवा करनी थी। तो ये कोई पूर्व प्रायोजित नहीं था, एक समय वो घटना हो गई। और बाकी जितने भी ये बाकी लोग वहां पर उपस्थित नेता थे, भाजपा के नेता थे, वो लोगों ने प्रयास किया था उस घटना को रोकने के लिए। दूसरी बात, सीबीआई ने जो कैसेट्स दाखिल की थी वो भी कोर्ट ने माना कि वो टेम्पर्ड थी, सील्ड बंद नहीं थी। तीसरी कोर्ट की ओपिनियन आई थी कि जो वहां पे जो पेपर्स की कटिंग्स कोर्ट सीबीआई ने दाखिल की थी उसकी कोई प्रिंट या उसका कोई बेस नहीं था कि वो कहां से आई थी। तो ये कोर्ट का ये निर्णय आया है। जी 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 आ जाइए जी आज अयोध्या प्रकरण, विशेष न्यायाधीश अयोध्या प्रकरण ने सभी 32 अभियुक्तगणों को बाइज्जत बरी किया है और ये माना है कि जो आरोप सीबीआई ने लगाए थे वो आरोप सभी गलत हैं और एविडेंस उनके खिलाफ अपर्याप्त माना है। टिप्पणी की है कि देखिए, विश्व हिंदू परिषद का या संघ परिवार का कोई योगदान नहीं था। ये ऐसे कुछ अराजक तत्वों ने ढांचा गिराया था और इन लोगों ने लगातार प्रयास किए रोकने को। 12 बजे तक न्यायपालिका के हर आदेश का सम्मान करते हैं
अभी खत्म राजनीति, जिस तरीके से लोग कह रहे थे, जितने आरोप लग रहे थे, ये तमाम चीजें खत्म आज से, क्योंकि राम मंदिर पे फैसला आज। देखो, आरोप लगाने वालों की मानसिकता कुलसित है, ऐसी मेरी बात। वो लोग जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं वो तो आरोप लगाएंगे ही, फैसला कुछ भी आए। और जो सच है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी का ये कहना है। और जो फैसला आया है जिसमें सभी के सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है, और उसके बाद बरी करने के बाद ये जो फैसला आया है, उस हम बात करते हैं पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह जी हैं। ध्रुव जी, फैसला आया है, सभी 32 की 32 जो आरोपी थे इस पूरे मामले के, उन सबको बरी कर दिया गया है। किस रूप में देखते हैं इस फैसले को? देखिए, ये फैसला ऐतिहासिक है और बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ये फैसला सही भी है क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये ठहराया कि वहाँ पे मंदिर था और मंदिर ही बनना है, तो वहाँ पे मंदिर के लिए जिसने जो भी कार्य किया वो अनुचित तो हो नहीं सकता। तो कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है और इन लोगों को मैं सबको साधुवाद देता हूँ कि जिनके प्रयास से ये मंदिर बना, वो सबको वो साधुवाद के पात्र हैं और कोर्ट का अच्छा फैसला है। कोर्ट को मैं शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। मतलब अब इस मामले की पूरी सियासत खत्म, अब कोई भी इसमें सियासत नहीं बची है, क्योंकि लोग ये कहते थे कि इनने बाबरी ढांचा गिराया है इन लोगों ने, तो अब सब तमाम सब मतलब आरोपों से बरी हो चुकी है बीजेपी। देखिए, ये सियासत का मसला तो पहले भी नहीं था, ये धर्म की आस्था का सवाल था और आस्था मजबूत हुई। लोगों की धारणा थी कि भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए, उनका जन्म हुआ, उस बात को सबने पुष्टि की। तो कुल मिला के इसमें सियासत नहीं, इसमें आस्था देखिए। ब्रजेंद्र सिंह जी जो हमारे साथ हैं, मंत्री, खनिज मंत्री, सर फैसला आया है, 32 की 32 आरोपी बरी हो चुके हैं अयोध्या मामले में, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? मैं मानता हूँ ये हमारे पार्टी के लिए और सबके लिए, जन समुदाय के लिए बहुत ही अच्छा फैसला आया है, क्योंकि जो एक आरोप लगाए गए थे कि इन लोगों ने आक्रोशित किया है, वो उन लोगों को भड़काया है, उन सब से आज कोर्ट ने बरी किया है, क्योंकि अपने आप में ये आंदोलित मामला था, किसी के द्वारा भड़काया हुआ मामला नहीं था, जो कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सिद्ध भी हो गया है। चलिए जुगल, यहाँ की नजरों पे हलचलें बनाए रखिएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लखनऊ में भी जो सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में भी हलचलें तेज हो गई है। देखिए क्या कुछ वहाँ पे जज का कहना है और वकीलों का कहना है, क्या कुछ। परिशीलन करने के बाद, सम्यक विश्लेषण करने के उपरांत न्यायालय ने पाया, माननीय न्यायालय ने ये उद्घोषित किया कि सभी तर्क सही पाए गए हैं और सभी आरोपित व्यक्तियों को दोष मुक्त किया जाता है। कोई भी साक्ष्य आरोप को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं पाया गया, सभी आरोपी बरी कर दिए गए, छोड़ दिए गए। तो सीबीआई की जांच में क्या निकल के सामने आज उस पर फैसला लिया गया? जो साक्ष्य 351 संख्या में प्रस्तुत किए गए सीबीआई द्वारा, उनमें से अधिकांशतः जो भी साक्ष्य थे वो जिरह के दौरान जो हम लोगों की तरफ से सजेशन रखे गए थे कि ऐसी संभावना है ये इस प्रकार से हुआ होगा, वहां पे। चलिए, बंसल न्यूज है, शरद द्विवेदी जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। शरद जी, जो फैसला आया है, सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया, यानी कि बाबरी गिरी तो ये साजिशन से ढाया नहीं गया, पूर्व नियोजित ये घटना नहीं थी, ये हम माने, तो आप इस पूरे फैसले को किस रूप में देखते हैं? देखिए, अभी करिश्मा, मुझे लगता है कि एक सबसे महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम इसमें घटा है, पूरा फैसले को अभी हमें इंतजार करना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो इस पूरे मामले के प्रमुख रूप से जिन पर आरोप तय करने की बात की और जिनको आरोपी बनाया गया था, उनके बारे में कोर्ट का बहुत स्पष्ट मत है कि उन्होंने कोई साजिश विवादित ढांचे को गिराने के लिए नहीं की थी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है। उन्होंने ये जरूर कहा कोर्ट ने कि शरारती तत्वों की एक कोशिश थी ये, और उसके तहत ये घटनाक्रम हो गया, बल्कि जिन लोगों पर आरोप लगाए गए हैं मुख्य रूप से, वो सारे लोग तो कोशिश कर रहे थे कि ये घटनाक्रम ना हो। अब ये आगे पूरा जब फैसला आएगा तो ये देखना होगा कि जिन लोगों की तरफ इशारा कोर्ट ने किया है, उन लोगों के लिए क्या ऑब्जर्वेशन है कोर्ट का, जिनको कोर्ट ने ये माना है शरारती तत्व कहते हुए, कि जिन्होंने विवादित ढांचे को गिराने के लिए कार्रवाई की, कोशिश की और उन्होंने वो एक्शन किया, उनके खिलाफ क्या या उनके लिए कोई अलग से किसी जांच की बात
की है या किस तरह से। शरद जी, यानी कि हमें थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। जो शरारती तत्व आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, कुछ रिएक्शंस भी हमें मिल रहे हैं, पहले उनको सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास वापस लौटूंगी। कोई इस प्रकार का षड्यंत्र आरोपित व्यक्तियों द्वारा लगाया गया होता तो निश्चित रूप से रामलला की उन मूर्तियों को पूर्व में ही हटा लिया गया होता, और वो मूर्तियां अचानक, ये सीबीआई का साक्षी कहता है, वो जो पुजारी हैं वो स्वयं कहते हैं कि हमने अचानक जब तीसरा गुंबद गिरने लगा तो रामलला की उन मूर्तियों को बचा लिया। ये क्या इंगित करता है? ये इंगित करता है कि पहले से कोई योजना नहीं थी, और जो लोग तीसरे गुंबद को गिरा रहे थे वो दो कारणों से गिरा सकते हैं। या तो उनको रामलला पे कोई आस्था नहीं थी, और या उनको अनुमान नहीं था कि ये तीसरे गुंबद के नीचे, गर्भगृह के नीचे रामलला की मूर्तियां विराजमान है। ये कौन हो सकता है? ये कौन तत्व हो सकते हैं? न्यायालय ने यह भी उद्घाटित किया कि एलआईयू की रिपोर्ट पूर्व से थी कि 1 दिसंबर से ही वहां पे कुछ उपद्रव होने की, अशांति पैदा करने की संभावनाएं इंकार किया जा सकता है। एलआईयू की रिपोर्ट का स्टेटमेंट वो ये बताता है कि आईबी और ये एलआईयू इस प्रकार की रिपोर्ट थी, कोई भी अराजक तत्व वहां पे कार सेवकों के भेष में कोई भी घटना कारित कर सकता है। तो ये साबित नहीं हो सका कि जो कुछ मुट्ठी भर लोग। चलिए, तो शरद जी आप मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ करिश्मा बोलिए। तो जिन सामाजिक तत्व का आप जिक्र कर रहे थे, वही उसी की बात यहाँ पे की जा रही थी कि यानी तो ये वो लोग हो सकते हैं जिन्हें राम जी में आस्था नहीं हो, या फिर ये पूरा साजिशन हो। बिल्कुल, वो देखिए कोर्ट का पूरा जब फैसला हम देखेंगे, उनके ऑब्जर्वेशन क्या हैं उन लोगों के लिए जिनको कोर्ट ने ये माना है कि वो इसके लिए जिम्मेदार रहे हैं, तो उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की बात की है, उन्हें चिन्हित करने के लिए किस तरह के एक्शन की बात है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है कि और निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक फैसला है ये कि 6 दिसंबर 1992 की इस घटना के लिए एक तरह से हम कह सकते हैं कि पटाक्षेप हुआ है 28 साल बाद उस घटनाक्रम का, जिस घटनाक्रम को लेकर बीजेपी ये हमेशा इस बात को लेकर अपनी आरोपों के दायरे में भी रही है और उस पक्ष का निशाना भी बनती रही है कि एक ध्रुवीकरण हुआ था और उसी ध्रुवीकरण के तहत जो विवादित ढांचा है उसे ढाया गया था। लेकिन ये बहुत ही एक अहम फैसला है और जिस तरह से कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा है कि वहां राम मंदिर ही था और राम मंदिर के लिए ही ये सारे लोग जो हैं राम मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन कर रहे थे और इनकी भावना और इनकी धारणा वहां मंदिर निर्माण की रही है और औचित्य बाद में प्रमाणित भी हुआ है। तो ये काफी महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है और क्योंकि राम मंदिर अब वहां पर उसके निर्माण की आधारशिला भी रखने का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है, तो आप ये कह सकती हैं करिश्मा की एक तरह से इस पूरे मामले का जिसकी शुरुआत एक बहुत ही बड़े घटनाक्रम के साथ 1992 में हुई और एक तरह से आजादी के बाद से राम जन्मभूमि का मसला ये चल रहा था, उसका कानूनी तौर पर भी अब पूरी तरह से आप कह सकती हैं, हम कह सकते हैं कि उसका समाप्तिकरण हो गया है, उसका पटाक्षेप हो गया है उस मामले का। वो मसला जो जिसका आपने पहले भी जिक्र किया था कि वो एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम का भी देश में कारण बना, भारतीय जनता पार्टी के लिए वो बहुत बड़ा विषय रहा आरंभ से, उसके मान बिंदु का विषय भी रहा और इन तमाम नेताओं के लिए जिनके राजनीतिक जीवन में राम मंदिर राम जन्मभूमि आंदोलन का बहुत बड़ा असर रहा, इन तमाम नेताओं के लिए ये जो एक बहुत बड़ा विषय था जो बीते करीब 3 या 4 दशकों से 30-40 सालों से ये विषय एक बहुत बड़ा विषय देश के सामने बनकर खड़ा रहा। उस विषय को लेकर जितने भी विवाद थे, चाहे वो राम मंदिर निर्माण को लेकर हो या कानूनी कार्रवाई को लेकर हो, विवादित ढांचे को गिराने को लेकर, उन सब का अब पटाक्षेप हो गया है, वो सब अब समाप्त हो गया। यानी कि एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला। शरद जी, इस वक्त हमारे साथ कृष्ण गोपाल पाठक जी बीजेपी की तरफ से जुड़ चुके हैं, साथ ही भूपेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं, इनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कृष्ण गोपाल पाठक जी, सबसे पहले आपसे प्रतिक्रिया, क्योंकि जो अभी तक हम फिलहाल थोड़ा और इंतजार कर रहे हैं